नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ जहां देश में राम मंदिर को लेकर 24 घंटा आपके दिमाग में फीड किया जा रहा है कि जैसे देश में और कोई समस्या ही नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सीमा की सुरक्षा समस्या नहीं है, अस्पताल स्कूल कुछ भी समस्या नहीं। इसी बीच एक बहुत ही दुखद हादसा है। गुजरात के बड़ोदरा में 12 लोग नहीं रहे, जिसमें 10 मासूम बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। नाव पर लाइफ जैकेट नहीं था। इससे पहले भी मोरबी की हादसा हुआ था, आप सब जानते हैं। लेकिन गुजरात की घटना कहाँ है? गुजरात की घटनाएं घटना नहीं होती है। और सोचिए कि मतलब देश में जश्न मनाया जा रहा है। वैसे ये जश्न टीवी अखबार में है, मैं आपको सही बता रहा हूं। लोकतंत्र को धर्म तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। इस देश में हर आदमी अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन इस तरह से सोचिए, जो मीडिया राम मंदिर को लेकर जिस तरह का उन्माद फैला रही है, क्या ये मीडिया बुद्ध जयंती को लेकर करती है? क्या ये मीडिया बाबा साहब के धम्म दीक्षा को लेकर करती है? क्या ये मीडिया गुरु नानक साहब के जन्मदिन या गुरु नानक साहब के जन्मदिन या उनकी जयंती पर या गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती पर करती है? मुसलमानों के त्यौहार पर करती है? तो ये सब कुछ पॉलिटिकल है। इसका हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, सब पॉलिटिकल है। और ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। और इसलिए राजकुमार भाटी ने कहा है कि इस देश की जनता को तय करना है। अगर जनता चाहेगी कि मंदिर ज्यादा जरूरी है, मंदिर पर ही वोट दिया जाए, तो फिर रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, अस्पताल छोड़ दीजिए। फिर सबको अपनी किस्मत पर जीने का हक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हादसा आज गुजरात के बड़ोदरा में हुआ, जिसमें 10 बच्चे नहीं रहे हैं, अगर ये हादसा बिहार में होता तो नीतीश कुमार के साथ ये मीडिया क्या सलूक करती? बंगाल में होता तो ममता बनर्जी के साथ क्या सलूक करती? किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या होता? मुझे याद है, यही रूबिका लियाकत उस समय अभी एनडीए के हिस्सा हैं। उस समय मांझी साहब मुख्यमंत्री थे बिहार के, और एक हादसा हुआ था छठ पर्व को लेकर। किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया था नेशनल चैनल पर बैठा के। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की दशा दुर्दशा के लिए इस देश का टीवी अखबार जिम्मेदार है। और इस देश की मीडिया आपको गुमराह कर रही है। उसको आपके न तो इस देश के किसानों की चिंता है, न 3 लाख पद खाली हैं रेलवे में, 5000 वैकेंसी आती है। बेरोजगार लोग इजराइल जाकर मरने के लिए तैयार है, कह रहे कि हम भूखे मरेंगे, उससे अच्छा इजराइल जाके मरे। तो मैं वही कह रहा हूं कि देश की दुर्दशा है और इकोनॉमिकल देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी सवाब पर है, नौकरियां नहीं मिल रही है। लेकिन मीडिया आपको, जनता के मुद्दे से मीडिया का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल है कि अगर यही हादसा कहीं दूसरे राज्य में होता, और मान के चलिए अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री, दूसरा कोई स्टेट का मामला होता, तो किस तरह के हालात होते? ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, टीवी का काम होता है वॉच डॉग का। टीवी का काम था, भारत का संविधान सबको धार्मिक आजादी की छूट देता है, लेकिन सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को प्रोपगेट करना, ये एजेंडा है। ये 2024 का बीजेपी का एजेंडा है। और मैंने एक खबर देखी अभी, सोचिए, मैंने एक खबर देखी है कि हिंदुत्व प्लस विकास, महाराष्ट्र में 45 सीटें, पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बहुत असर नहीं होगा। आप लोग टीवी अखबार पर मत उतना डालिए। 2024 में बहुत, इस देश में 10 साल तो मनमोहन सिंह रह के गए हैं, जिनकी टीवी ने इतनी आलोचना की है, जिनको मनमोहन कहा गया, क्योंकि और 10 साल वो प्रधानमंत्री रह के गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी के साथ इतना टीवी अखबार है? वो कितने साल, 10 साल रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी, सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल है कि इस देश की जो मीडिया की भूमिका है वो बिल्कुल बेकार है। और ये मीडिया है ही नहीं। मीडिया इस देश की सत्ता की भोंपू है। और मीडिया पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। इस देश की जनता से मीडिया को कोई लेना देना नहीं है, धर्म से भी कोई लेना देना नहीं। सोचिए, शंकराचार्यों ने विरोध किया नरेंद्र मोदी का, कोई डिबेट हुआ जाति को लेकर? इस मामले में मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं
कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री है और इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर इन सबको जा सकते हैं। वो देश के संवैधानिक पदों पर हैं। एक तो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, एक तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को जाना चाहिए अगर उनको इन्विटेशन आता है तो, चाहे मंदिर वाले लोग इन्विटेशन दे या गुरुद्वारे वाले लोग इन्विटेशन दे या राम, जो भी, अगर कोई भी धार्मिक आयोजन में अगर इन्विटेशन आता है तो जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, बुद्ध धर्म के अनुयायी डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली तो कैसे उनकी नौकरी चली गई, और यही अरविंद केजरीवाल अपने धार्मिक आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर, लेकिन दूसरा उनका मंत्री नहीं मान सकता है। कम से कम इस मामले में बीजेपी अच्छा है। बीजेपी में बहुत सारे बुद्धिस्ट मंत्री हैं, वो बुद्धिज्म को मानते हैं। आज खुद अठावले ने कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूं लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं जाऊंगा। तो अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी धर्म से नफरत मत कीजिए। भारत में आप किसी को धर्म मानने से रोक नहीं सकते हैं। दिक्कत कब होती है? जब लोग कहते हैं कि मेरा वाला अच्छा है आप वाला खराब है, तब प्रॉब्लम होती है। जिसको नहीं मानना है वो ना माने, जिसको मानना है वो माने। लेकिन सवाल है कि धर्म को सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। सरकार का काम है स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सीमा की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, मासूम बच्चों की सुरक्षा, मासूम बच्चों का एजुकेशन, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी खबर है, मीडिया ये भी नहीं दिखाएगा, 31 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में बावन मेश्राम के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ बड़ा धरना है और इसमें शरद पवार ने भी समर्थन का भरोसा दिया है। अभी बावन मेश्राम ने बड़ा ट्वीट किया है कि हमारी मुलाकात हुई है शरद पवार से, उन्होंने समर्थन की बात कही है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आज गुजरात में एक दुखद हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा है। और सोचिए किस तरह से बहुत ही दुखद हादसा है, लेकिन सवाल है कि क्या इसको लेकर इस उत्सव को टाला जा सकता है? 22 जनवरी को जो उत्सव मनाया जा रहा है देश में, क्या इसको नहीं टाल देना चाहिए? इस तरह से मासूम बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है उसको लेकर आप लोग की क्या राय है? लेकिन ये तमाम शंकराचार्य और उन्हीं के धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, चुनावी स्टंट है, मंदिर अभी बना नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा सवाल मीडिया को लेकर है कि क्या इस देश की मीडिया सवाल पूछेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सवाल पूछेगी? तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और बहुत ही दुखद हादसा है गुजरात के बड़ोदरा में। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो इस तरह के हादसे जो हैं वो झकझोर देता है। सवाल है कि ये हादसा सब कुछ लापरवाही की वजह से होता है। ये सब कुछ लापरवाही है, लापरवाही की वजह से होता है। इसमें उन मासूमों की गलती नहीं थी, उसमें लाइफ जैकेट नहीं था। और इस देश में यही हादसा किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता और गलती से अभी नीतीश कुमार बिहार में हो जाए या किसी और राज्य में हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। हमसे आप लिखवा लीजिए। लेकिन यह तय है कि गुजरात में हुआ है तो मीडिया इसको खबर नहीं दिखाएगी, नहीं चलाएगी। तो इस देश में मीडिया जो है इस देश की मीडिया जो है वो नौकरी की दुश्मन है, बेरोजगारों का दुश्मन है, वो सेना की दुश्मन है। वो सेना की समस्याएं नहीं दिखाती है, देश की सुरक्षा के मामला को नहीं दिखाती है। वो वही करती है जो सरकार चाहती है। और सबसे गनीमत है कि अब अगर दूसरी भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार आएगी, तो मीडिया वालों के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाली है, आप समझ लीजिए। जैसे बिहार में मनीष कश्यप को बंद कर दिया हवालात में, कई बार कांग्रेस शासित राज्यों ने केस दर्ज किया, अमन चोपड़ा से लेकर कई लोगों पर। आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए और बीजेपी हट गई तो इन टीवी अखबार वालों का लाइसेंस चला जाएगा और ये सारे पत्रकार जांच के दायरे में आएंगे और सब पर केस दर्ज होगा। और तब ये लोग छटपटाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार वही जो सत्ता से सवाल पूछे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं वो उस दिन भी सत्ता से सवाल पूछेंगे। और ये तमाम जो आज सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं वो कल फिर अगली सरकार की चापलूसी करने लगेंगे। यही इनका डीएनए, भारत की जो मीडिया है उसका डीएनए है कि ये लोग सत्ता की चापलूसी करते हैं। बस शर्त इतनी है कि सत्ता में गैर सवर्ण हो, गैर सवर्ण ना हो। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मायावती जी, लालू यादव, इन सब लोग ना हो।
ये लोग तभी पत्रकारिता करते हैं जब कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हो, SC ST OBC किसान कम्युनिटी का CM PM हो, अधिकारी हो, तब ये लोग पत्रकारिता करते हैं। और नहीं तो अगर इनकी कम्युनिटी का, इनकी जाति का है तो ये लोग चाटुकारिता करते हैं। मतलब भारत की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। अगर गोदी मीडिया होती तो सब सरकार के साथ इनका घालमेल होता। दरअसल ये लोग मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, और इसी से सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में मीडिया की वजह से हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।